बाली सुग्रीव का बड़ा भाई था। वह किष्किंधा का राजा था। इंद्र का पुत्र बताया जाता है तथा बंदरों के रूप थे। राम रूपी विष्णु ने उसका वध किया। रामायण की पुस्तक किष्किंधा कांड के 67 अध्यायों में से अध्याय 5 से लेकर 26 तक ही वाली का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि बाली को उसके पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ, जिसको ब्रह्मा ने मंत्रयुक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर वह जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और वाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से वाली लगभग अजेय था। रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि एक बार जब वाली संध्यावंदन के लिए जा रहा था तो आकाश से नारद मुनि जा रहे थे। वाली ने उनका अभिवादन किया तो नारद ने बताया कि वह लंका जा रहे हैं, जहां लंकापति रावण ने देवराज इंद्र को परास्त करने के उपलक्ष्य में भोज का आयोजन किया है। चंचल स्वभाव के नारद, जिन्हें सर्वज्ञान है, ने बाली से चुटकी लेने की कोशिश की और कहा कि अब तो पूरे ब्रह्मांड में केवल रावण का ही आधिपत्य है और सारे प्राणी, यहाँ तक कि देवतागण भी उसे ही शीश नवाते हैं। वाली ने कहा कि रावण ने अपने वरदान और अपनी सेना का इस्तेमाल उनको दबाने में किया है जो निर्बल हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ, और आप यह बात रावण को स्पष्ट कर दे। सर्वज्ञानी नारद ने यही बात रावण को जाकर बताई, जिसे सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसने अपनी सेना तैयार करने के आदेश दे डाले। नारद ने उससे भी चुटकी लेते हुए कहा कि एक वानर के लिए यदि आप पूरी सेना लेकर जाएंगे तो आपके सम्मान के लिए यह उचित नहीं होगा। रावण तुरंत मान गया और अपने पुष्पक विमान में बैठकर वाली के पास पहुंच गया। वाली उस समय संध्यावंदन कर रहा था। वाली की स्वर्णमय कांति देखकर रावण घबरा गया और वाली के पीछे से वार करने की चेष्टा की। वाली अपनी पूजा अर्चना में तल्लीन था, लेकिन फिर भी उसने उसे अपनी पूंछ से पकड़कर और उसका सिर अपने बगल में दबाकर पूरे विश्व में घुमाया। उसने ऐसा इसलिए किया कि संपूर्ण विश्व के प्राणी रावण को इस असहाय अवस्था में देखें और उनके मन से उसका भय निकल जाए। इसके पश्चात रावण ने अपनी पराजय स्वीकार की और वाली की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाया, जिसे वाली ने स्वीकार कर लिया। माया नामक असुर स्त्री के 2 पुत्र थे, मायावी तथा दुंदुभी। दुंदुभी महेश रूपी असुर था। पहाड़ से महान दुंदुभी को अपने बल पर इतना दंभ हो गया कि उसने सागर राज को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। हालांकि सागर राज उसका दंभ वहीं खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे वीर से वह द्वंद्व करने में असमर्थ है, तथा दुंदुभी को गिरियों के राजा हिमवान के पास जाने को कहा। दुंदुभी हिमवान के पास गया तो हिमवान ने भी उससे युद्ध करने के लिए मना कर दिया तथा उससे इंद्र के पुत्र वाली को ललकारने का सुझाव दिया, जो कि किष्किंधा का राजा था। दुंदुभी तब किष्किंधा के द्वार में गया और वाली को द्वंद्व के लिए ललकारा। मदमस्त वाली ने पहले तो दंभी दुंदुभी को समझाने की कोशिश की, परंतु जब वह नहीं माना तो वाली द्वंद्व के लिए राजी हो गया और दुंदुभी को बड़ी सरलता से हराकर उसका वध कर दिया। इसके पश्चात वाली ने दुंदुभी के निर्जीव शरीर को उछालकर एक ही झटके में 1 योजन दूर फेंक दिया। शरीर से टपकती रक्त की बूंदें महर्षि मतंग के आश्रम में गिरी, जो कि ऋष्यमुख पर्वत में स्थित था। क्रोधित मतंग ने वाली को शाप दे डाला कि यदि वाली कभी भी उनके आश्रम के 1 योजन के दायरे में आया तो वह मृत्यु को प्राप्त होगा। रामायण के किष्किंधा कांड में यह भी उल्लेख आता है कि वाली प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाने पूर्व तट से पश्चिम तट और उत्तर से दक्षिण तटों में जाता था। रास्ते में आई पहाड़ों की चोटियों को वह ऐसे ऊपर फेंकता था और पुनः पकड़ लेता था मानो वह कोई गेंद हो। इसके पश्चात भी जब वह सूर्य वंदना करके लौटता था तो उसे थकावट नहीं होती थी। वाली के बारे में यह कहा जाता है कि यदि कोई उसे द्वंद्व के लिए ललकारे तो वह तुरंत तैयार हो जाता था। दुंदुभी के बड़ा भाई मायावी की वाली से किसी स्त्री को लेकर बड़ी पुरानी शत्रुता थी। मायावी एक रात किष्किंधा आया और वाली को द्वंद्व के लिए ललकारा। स्त्रियों तथा शुभचिंतकों के मना करने के बावजूद वाली उस असुर के पीछे भागा। साथ में सुग्रीव भी उसके साथ था। भागते भागते मायावी जमीन के नीचे बनी एक कंदरा में घुस गया। वाली भी उसके पीछे पीछे गया। जाने से पहले उसने सुग्रीव को यह आदेश दिया कि जब तक वह मायावी का वध कर लौटकर नहीं आता तब तक सुग्रीव उस कंदरा के मुहाने पर खड़ा होकर पहरा दे। 1 वर्ष से अधिक
अंतराल के पश्चात कंदरा के मुहाने से रक्त बहता हुआ बाहर आया। सुग्रीव ने असुर की चीत्कार तो सुनी परंतु वाली की नहीं। यह समझकर कि उसका अग्रज रण में मारा गया, सुग्रीव ने उस कंदरा के मुंह को एक शिला से बंद कर दिया और वापस किष्किंधा आ गया, जहां उसने यह समाचार सबको सुनाया। 4. मंत्रियों ने सलाह कर सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दिया। कुछ समय पश्चात वाली प्रकट हुआ और अपने अनुज को राजा देख बहुत कुपित हुआ। सुग्रीव ने उसे समझाने का भरसक प्रयत्न किया परंतु वाली ने उसकी एक न सुनी और सुग्रीव के राज्य तथा पत्नी रूमा को हड़प कर उसे देश निकाला दे दिया। डर के कारण सुग्रीव ने ऋष्यमुख पर्वत में शरण ली, जहां शाप के कारण वाली नहीं जा सकता था। यही सुग्रीव का मिलाप हनुमान के कारण राम से हुआ। राम के यह आश्वासन देने पर कि राम स्वयं वाली का वध करेंगे, सुग्रीव ने वाली को ललकारा। वाली ललकार सुनकर बाहर आया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु क्योंकि दोनों भाइयों की मुख तथा देह रचना समान थी, इसलिए राम ने असमंजस के कारण अपना बाण नहीं चलाया। अंततः वाली ने सुग्रीव को बुरी तरह परास्त करके दूर खदेड़ दिया। सुग्रीव निराश होकर फिर राम के पास आ गया। राम के यह आश्वासन देने पर कि राम स्वयं वाली का वध करेंगे, सुग्रीव ने वाली को ललकारा। वाली ललकार सुनकर बाहर आया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु क्योंकि दोनों भाइयों की मुख तथा देह रचना समान थी, इसलिए राम ने असमंजस के कारण अपना बाण नहीं चलाया। अंततः वाली ने सुग्रीव को बुरी तरह परास्त करके दूर खदेड़ दिया। सुग्रीव निराश होकर फिर राम के पास आ गया। राम ने इस बार लक्ष्मण से सुग्रीव के गले में माला पहनाने को कहा, जिससे वह द्वंद्व के दौरान सुग्रीव को पहचानने में गलती नहीं करेंगे, और सुग्रीव से वाली को पुन ललकारने को कहा। हताश सुग्रीव फिर से किष्किंधा के द्वार की ओर वाली को ललकारने के लिए चल पड़ा। जब वाली ने दोबारा सुग्रीव की ललकार सुनी तो उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। तारा को शायद इस बात का बोध हो गया था कि सुग्रीव को राम का संरक्षण हासिल है, क्योंकि अकेले तो सुग्रीव वाली को दोबारा ललकारने की हिम्मत कदापि नहीं करता। अतः किसी अनहोनी के भय से तारा ने वाली को सावधान करने की चेष्टा की। उसने यहाँ तक कहा कि सुग्रीव को किष्किंधा का युवराज घोषित कर वाली उसके साथ संधि कर ले, किंतु वाली ने इस शक से कि तारा सुग्रीव का अनुचित पक्ष ले रही है, उसे दुत्कार दिया। किंतु उसने तारा को यह आश्वासन दिया कि वह सुग्रीव का वध नहीं करेगा और सिर्फ उसे अच्छा सबक सिखाएगा। दोनों भाइयों में फिर से द्वंद्व शुरू हुआ, लेकिन इस बार राम को दोनों भाइयों को पहचानने में कोई गलती नहीं हुई और उन्होंने वाली पर पेड़ की ओट से बाण चला दिया। बाण ने वाली के हृदय को बेध डाला और वह धाराशायी होकर जमीन पर गिर गया। धरती पर गिरे मरणासन्न वाली ने राम से कई प्रश्न किए। लड़ाई में तल्लीन जो आपकी ओर पीठ करके लड़ रहा था, उसे मारकर आपको क्या हासिल हुआ? आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, मैं अधर्मी नहीं हूँ, फिर आपने मेरा वध क्यों किया? आपने उस पर बाण चलाया जो आपसे युद्ध नहीं कर रहा था बल्कि किसी और से लड़ रहा था। यह कहाँ तक न्याय संगत है? मैंने आपके देश में तो कोई उत्पात नहीं मचाया था, फिर आपने मुझे क्यों मारा? आपके इस कृत्य से एक निर्दोष को सजा मिली है। जो कंद, मूल, फल इत्यादि खाता है, आपने उसका संहार किया है। भूमि, स्वर्ण, चांदी इत्यादि को लेकर मेरा आपसे कोई विवाद नहीं था, फिर आपने ऐसा क्यों किया? आपका लक्ष्य है वध करना, फिर वह चाहे न्यायसंगत हो या न हो। अकारण हत्या करने वाले नरक के भागी होते हैं। न मेरी खाल पहनने योग्य है और न ही मेरा मांस खाने योग्य है, फिर भी आपने मुझे मारा क्यों? सिर्फ 5 प्रकार के पंचनख प्राणी मनुष्यों द्वारा मारे जाते हैं और मैं उनमें से नहीं हूँ। फिर आपने मुझे क्यों मारा? यदि आप मुझसे मित्रता करते और मुझे आदेश देते तो मैं सीता को एक दिन में आपके पास ले आता।